हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं जो कि सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 26 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? मेरे प्यारे साथियों, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव से ऋतु परिवर्तन होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जानवर के दांत उसकी खोपड़ी के बाहर होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हाथी। हाथी के दांत जो होते हैं उसके खोपड़ी के बाहर होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुर की चार दीवारी किस राज्य में है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान राज्य में जयपुर की चार दीवारी है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है किससे? मेरे प्यारे साथियों, मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है किससे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन अवक्षय से संबंधित है। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैंडिला किसका मात्रक है? मेरे प्यारे साथियों, कैंडिला किसका मात्रक है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फायरिया किससे संबंधित बीमारी है? मेरे प्यारे साथियों, फायरिया किससे संबंधित बीमारी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मसूड़े की जो बीमारी होती है वह क्या है आपका फायरिया। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 जुलाई को। कब हुई थी? तो 1 जुलाई को हुई थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका होता है? मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कौन सा? तो प्राकृतिक रबड़। यानी कि आपका ए क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर 1 साल तक बिना खाना खाए रह सकता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जानवर 1 साल तक बिना खाना खाए रह सकता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि घोंघा। यानी घोंघा जो है बिना खाना खाए 1 साल तक जीवित रह सकता है। यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीवाणु जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? मेरे प्यारे साथियों, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लीवेनहॉक जो है जीवाणु की खोज किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय क्या है बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डबलिन किस देश की राजधानी है? मेरे प्यारे साथियों, डबलिन किस देश की राजधानी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आयरलैंड देश की राजधानी क्या है आपका? तो डबलिन है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन सा पदार्थ? मेरे प्यारे साथियों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन सा पदार्थ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन परत क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा देने वाला राज्य कौन सा था। मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा देने वाला राज्य कौन सा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा। कनाडा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है। मेरे प्यारे साथियों, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बारबाडोस देश की राजधानी क्या है आपका, ब्रिज टाउन है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ओम जो होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर हीरो को भी पचा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जानवर हीरो को भी पचा सकता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दीमक जो है हीरो को भी पचा सकता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक किस में होता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो आपका ऑप्शन है जल में, हवा में, ठोस में, गैस में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ठोस में क्या होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रुप कैप्टन उपनाम किसका है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि करण सिंह का जो है उपनाम ग्रुप कैप्टन है, यानी सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हैम्बर्ग शहर कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, हैम्बर्ग शहर कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी, यानी कि बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक्सरे की खोज किसने की थी। मेरे प्यारे साथियों, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि W.C. रोवेंजा ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सवाल कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, FAT यानी कि फैट का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, FAT यानी कि फैट का पूरा नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि FAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि सी क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि नरगिस दत्त क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि टीटीकाका झील जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश तीव्रता का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ल्यूमेन होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ जितनी निकालो उतनी बढ़ती जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञान जो है जितना निकालिएगा उतना क्या होगा, आपका बढ़ेगा, यानी कि बी क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की गति धीमी होती है। मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि की गति धीमी होती है ठोस में, हवा में, पानी में, सभी में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हवा में क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आशुतोष मुखर्जी जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
हैती द्वीप किस सागर में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, हैती द्वीप किस सागर में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कैरिबियन सागर में आपका स्थित है, यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि घट जाएगा। क्या होगा? दोलन काल घट जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लेजर प्रिंटर जो है विश्व का सबसे तेज प्रिंटर है। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, झील के अंदर झील कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, झील के अंदर झील कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैनीटू झील जो है झील के अंदर झील कहलाता है, यानी क्या है? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जी के सवाल लाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।